हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के माध्यम से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो मैपिंग सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। और जो आज का जो टॉपिक्स रहेगा वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात ये है, यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको देखना वर्ल्ड ज्योग्राफी अब इम्पोर्टेंट रहने का रीज़न ये है कि इसमें दो पोर्शन कवर हो जाते हैं, एक ज्योग्राफी प्लस एक आईआर। क्योंकि आईआर बहुत सारे ऐसे ज्योग्राफी में जो चीज़ें रहती है वो आईआर में न्यूज़ में रहती है, तो अपने उसको ज्योग्राफी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी लोकेशन अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अपने दो पोर्शन कवर हो रहे हैं, ज्योग्राफी और प्लस आईआर, यानी दोनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो भी ये नोट्स है आपको टेलीग्राम स्टडी आईएएस देवासी पे जाके आप यहाँ पर देख सकते हो, ज्वाइन करके स्टडी आईएएस देवासी पे जाके आप जो भी यहाँ मैपिंग सीरीज़ का जो अब स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें से जैसे आज का टॉपिक है नॉर्थ अमेरिका, नेक्स्ट टाइम जो भी होगा तो वो दक्षिणी अमेरिका का टॉपिक्स होगा, फिर एशिया है, यूरोप कंट्री है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। और जहाँ तक कोशिश ये रहेगी मैं इसको पूरे एक ही वीडियो में कवर कराने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात है, इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें। इसका रीज़न ये रहता है क्योंकि मैपिंग वैसे भी अपन जूम करके देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है, तो आप जहाँ तक कोशिश करें एंड से देख, मतलब शुरुआत से एंड तक देखें, ताकि आप लोग उसको पूरे वीडियो को, पूरे मैपिंग सीरीज को अच्छे ढंग से समझ पाओगे। तो चलते हैं आज का जो टॉपिक्स है वो है उत्तरी अमेरिका। अब वर्ल्ड में अगर इसको देखा जाए तो वर्ल्ड मैप में इसमें उत्तरी अमेरिका को कहाँ पे दर्शाया गया है, तो मैप में देखते हैं जूम करके। ये आप देख सकते हो, आज का जो इस वीडियो के माध्यम से हम जो पढ़ने वाले हैं ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे। ये आप देख सकते हो, मैपिंग में जूम करके मैं गोला कर रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को आज पढ़ेंगे। और आप थोड़ा सा ध्यान रखना, सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी, मैं इसको मैपिंग को बार बार अच्छे ढंग से दिखाने की कोशिश करूँगा और बार बार बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, पूरे ध्यान से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से देश है उसको देखने की कोशिश करते हैं, ताकि हम जो नेक्स्ट स्लाइड में, आगे इस स्लाइड की नीचे स्लाइड में पढ़ेंगे, जो नदियाँ हैं, रिवर है, पर्वत श्रृंखला है, उसमें अपने को थोड़ा सा टफ नहीं लगे। ठीक है, चलते हैं जो अभी इस नॉर्थ अमेरिका वाले जैसे कौन कौन से देश हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। इसमें से मैं आपको एक और बता दूं, नॉर्थ अमेरिका का सबसे अच्छा समझने में ये है कि ये जो तीन बड़े कंट्री है ना, उसमें से आपका लगभग 90% आपका नॉर्थ अमेरिका का कवर हो जाता है। जैसे इसमें लेक भी इसमें है तीन कंट्री में, मैं इसको आप पूरा डिस्कस करूँगा। पहले आपको मैं मैपिंग बताता हूँ। जैसे ये वाली जो बाउंड्री आपको दिख रहा होगा, ये वाला, जैसे आप, मैं इस पेंसिल से घुमा रहा हूँ, ये वाला क्षेत्र है, ये है कनाडा। उसके बाद जो सब बड़ा देश आता है वो है यूएसए। ये आप नीचे वाला एरिया है, ये यूएसए है। और ये क्षेत्र है अलास्का स्टेट है, ये यूएसए का भी पार्ट है। ये आप देखना, यूएसए का भी पार्ट है। ठीक है, अब है ये नेक्स्ट है, थर्ड नंबर जो कंट्री है ये है मैक्सिको। ये आप देख सकते हो, ये है मैक्सिको, ये वाला क्षेत्र है, ये मैक्सिको, यानी ये आपको दिख रहा होगा, ये मैक्सिको। यानी ये तीन देशों में आपका लगभग 90% यहाँ ही कवर हो जा रहा है। यानी लेक्स भी यहाँ इन तीनों देशों में है, पर्वत श्रृंखला यहाँ भी है, रिवर्स यहाँ भी है। तो आपको लगभग 90% ये तीन देशों के ऊपर आप जिक्र करना है। तो आप इसकी लोकेशन देख लीजिए। मैंने आपको बता दिया, ये वाला जो कनाडा क्षेत्र है ये यूएसए का आपको दिख रहा होगा, और ये मैक्सिको सिटी है। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये अलास्का स्टेट, ये यूएसए का भी पार्ट है। ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है, अब एक और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि यूएसए और कनाडा की सीमा विश्व की सबसे जो एक तरह से लंबी बाउंड्री लाइन है। आप देख सकते हो, यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ तक एंड है। तो इसका मतलब ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में क्वेश्चन भी आया था। ये आप देख सकते हो कि विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में किन के मध्य है, कनाडा और यूएसए। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में क्वेश्चन में आया था। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है अगर आप वर्ल्ड मैपिंग को सही ढंग से समझने की कोशिश करते हो तो। ठीक है, अभी आप देख सकते हो ये वाला कनाडा क्षेत्र है, ये यूएसए क्षेत्र है। अब हम छोटे छोटे और देश है उसको कवर कर लेते हैं एक बार। अपन थोड़ा सा इसकी मैपिंग सीरीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें रहती है वो यही है, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स में इस तरीके से उनके लोकेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे, ये वाले जो क्षेत्र हैं ये आईआर में बहुत बहुत ही न्यूज़ में रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये रहता है कि इसको हम अच्छे ढंग से एक बार मैपिंग में देख लेते हैं जूम करके। ये वाला क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो क्षेत्र है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, जैसे ये तो कनाडा हो गया, ये यूएसए है और ये मैक्सिको। उसके बाद जो छोटे छोटे देश है इनको एक बार हम देख लेते हैं, इनकी कौन कौन सी मतलब राजधानियाँ हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ में रहता है।
जैसे कनाडा है, कनाडा की राजधानी आप देख सकते हो ओटावा है, ये आप देख सकते हो ओटावा। और उसके बाद जैसे इसमें यूएसए की है वाशिंगटन डीसी है, और मैक्सिको की मैक्सिको सिटी है, ये आप देख सकते हो मैक्सिको की मैक्सिको सिटी है। और नॉर्थ अमेरिका में जो छोटे छोटे ये वाले देश हैं ना, इसमें लगभग इनके नाम की सेम नाम की ही राजधानी है। मैं आपको जैसे ये मैक्सिको है, इसको मैक्सिको सिटी है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है। अब ये छोटे छोटे देश है, मैं आपको इसमें आपको एक बार थोड़ा कवर करके बताता हूँ ताकि आप लोग इसको सही से समझ सको। जैसे ये पे आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये वाला है ग्वाटेमाला, देश है ग्वाटेमाला, और इसकी राजधानी है वो भी ग्वाटेमाला सिटी। यानी ये आपको ध्यान रखना, आपको इसमें राजधानी में कोई कन्फ्यूज नहीं होगा। ग्वाटेमाला यानी इसकी राजधानी क्या है, ग्वाटेमाला सिटी, ठीक है। उसके बाद जैसे ये नेक्स्ट है, ये है साल्वाडोर, क्या है, एल साल्वाडोर, और इसकी राजधानी क्या है, एस साल्वाडोर। यानी एल की जगह आपको क्या लिखना है, एस लिखना है, एस साल्वाडोर, और राजधानी क्या है, एस साल्वाडोर, और देश का नाम क्या है, एल साल्वाडोर, तो राजधानी क्या होगी, एस साल्वाडोर। चलो ठीक है। अब इसके बाद जैसे ये मैं इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला मैपिंग आपका थोड़ा सा सही रहेगा ताकि आप कंफ्यूज नहीं रह जाए, ठीक है। उसके बाद है जैसे ये वाला क्षेत्र है, मैंने ये वाला बता दिया है ग्वाटेमाला, यानी ग्वाटेमाला सिटी। उसके बाद एस साल्वाडोर, इसकी राजधानी किसकी है, एल साल्वाडोर की। उसके बाद आता है बेलीज, बेलीज की बेल और बेल मोपेन, आप देख सकते हो, इसकी भी आप याद रखने में थोड़ा आपको टफ नहीं रहेगा। जो टफ है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे ये आप देख सकते हो होंडारूस, होंडारूस की राजधानी है, ये आपको थोड़ा सा टफ रहेगा, टेगू सिगागल्पा, टेगू सिगल्पा, ठीक है। और उसके बाद है निकारगुआ, निकारगुआ ये भी इंपॉर्टेंट, आईआर में इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी है मानागुआ, यानी ये गुआ गुआ पीछे है, तो आपको इसको याद करने में थोड़ी परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद जैसे कुछ ये भी क्षेत्र है जो आपने देखा होगा, जैसे क्रिकेट वाला आप मैच देखते होंगे, इसमें वेस्ट इंडीज़ टीम है, तो लगभग वेस्ट इंडीज़ की जो आसपास जो कंट्री है यही वेस्ट इंडीज़ है, ठीक है। आप देख सकते हो क्यूबा, क्यूबा, क्यूबा की क्या राजधानी है, हवाना, ये भी इंपॉर्टेंट है हवाना, ये भी बहुत सारा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। उसके बाद है जमैका, ये आप देख सकते हो, ये हैती, और यहाँ पर इसके आसपास में ही है वो है डोमिनियन गणराज्य, ठीक है। तो ये अपने को देखना है, ये इसकी लोकेशन आप थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। यही बस इतनी कंट्री है, आपको इसमें से जूम करके ये आप देख सकते हो, इसमें से आप एक बार माइंड सेट में ये बैठा लीजिए। ये आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर ये आप देख सकते हो कोस्टा रिका, और इसके बाद है पनामा, ये निकारगुआ, ये होंडारूस, ये बेलीज, यह वाला क्षेत्र है ये है क्यूबा, और ये वाला क्षेत्र है जमैका। क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना, और ये वाला क्षेत्र है डोमिनियन गणराज्य, यानी ये वेस्ट इंडीज वाला क्षेत्र है, इसको ही बोलते हैं। और यहाँ पर आसपास इसका क्या है, कैरिबियन सागर, और ये वाला पनामा क्षेत्र है। इसके जो नीचे जो वो देश आएगा वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, वो हम नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। अब पनामा की भी पनामा सिटी, यानी इसके नाम के आसपास ही इनकी राजधानियाँ हैं, तो आपको शायद मुझे नहीं लगता कि इसमें आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको एक बार और बताता हूँ इस मैपिंग में। जैसे आप ये देख सकते हो, ये वाला कनाडा देश है, और ये यूएसए है, और ये यूएसए का अलास्का एक स्टेट है, ये यूएसए का पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड नंबर जो बड़ी कंट्री आती है वो है मैक्सिको, और इसकी जो राजधानी है वो मैक्सिको सिटी है, क्या है, मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी। उसके बाद आता है ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी। उसके बाद कंट्री आती है एल साल्वाडोर, जिसकी राजधानी है एस साल्वाडोर। बेलीज की आपकी बेल पे ऐसे याद रह जाओगे, ठीक है, कोस्टा रिका। उसके बाद आता है निकारगुआ, निकारगुआ की राजधानी क्या है, माना, आपको माना गुआ याद रख सकते हो, ठीक है, गुआ पीछे याद रख सकते हो, तो इससे आपका माइंडसेट में ये रहेगा निकारगुआ की राजधानी क्या है, गुआ, ऐसे याद रखता है, मान गुआ, ठीक है। पनामा की पनामा सिटी, ये आपके यूएसए के जो नॉर्थ अमेरिका वाला जो महाद्वीप है उसकी कंट्री हो गई है। अब इसमें से मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन बताता हूँ ताकि आप इसमें से कंफ्यूज नहीं रहोगे, ठीक है। आपने लोकेशन देख ली। अब जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो उत्तरी वाला भाग है वहाँ है आर्कटिक महासागर, ठीक है। उसके बाद इसका जो पश्चिम वाला भाग है वो है प्रशांत महासागर, जो बड़े बड़े महासागर उसमें मैं आपको बताता हूँ। और जो पूर्व की साइड में है वो है अटलांटिक महासागर। शायद आप इसमें से कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है इसमें से आपको कोई कंफ्यूज नहीं हुआ होगा। और उसके बाद देखो एक तो होता है महासागर, ठीक है। उसके बाद होता है सागर, उसके बाद आती है खाड़ी, यानी महासागर बड़ा, उससे छोटा सागर, उसके बाद खाड़ी। तो कुछ सागर भी है इसके, जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है उसके आसपास कुछ सागर भी है, उसको भी हम कवर कर लेते हैं।
जैसे ये आर्कटिक महासागर नॉर्थ वाला एरिया है, इसमें ब्यूफोर्ट सागर, ये हम आगे पढ़ेंगे जब मैकेंजी रिवर इसी में गिरती है, ब्यूफोर्ट सागर, ये आपको ध्यान रखना है, ब्यूफोर्ट सागर। उसके बाद जैसे ये वाला ग्रीनलैंड वाला जो एरिया है, ये वैसे राजनीतिक दृष्टिकोण से ये आता है डेनमार्क, जो यूरोप कंट्री में पड़ेंगे, बट थोड़ा इसकी ज्योग्राफी की दृष्टिकोण से ये यूएसए के अंतर्गत मतलब पास में आता है, इसकी वजह से ये इनको ये मैपिंग के साथ में ग्रीनलैंड को ऐड कर रखा है। ग्रीनलैंड को भी हम नीचे स्लाइड में पढ़ेंगे, पर मैं आपको ये बताता हूँ ग्रीनलैंड की और यूएसए के जो बीच का जो क्षेत्र है वो है, उसमें बीच में आती है बैफिन की खाड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। उसको नॉर्थ वाले में कौन सा है, ब्यूफोर्ट। और उसके बाद जैसे यूएस के अलास्का वाला की क्षेत्र के पास में कौन सा सागर है, बेरिंग सागर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बैफिन के जस्ट नीचे है वो हडसन, ये गोलाई में से यहाँ पर जो क्षेत्र है ये। और उसके बाद जैसे ये लेब्राडोर सागर पूर्व की साइड में देखते हैं, सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, ठीक है। उसके बाद ये फंडी की खाड़ी, और फंडी की खाड़ी के आसपास सार्गेसो सागर है, इसको भी हम नीचे स्लाइड में पढ़ेंगे। और मैंने कैरिबियन सागर आपको मैंने बता दिया है, कैरिबियन सागर कहाँ पे है। और दूसरी बात यह है, एक है कैलिफोर्निया की खाड़ी और एक है मैक्सिको की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी है पश्चिमी की साइड में, कहाँ पर है, पश्चिमी की साइड में, ठीक है, यानी मैक्सिको के पास में। और ये मैक्सिको की खाड़ी है वो है मैक्सिको के पूर्व की भाग, पूर्वी साइड में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, किस साइड में, पूर्व की साइड में। ये आपको आई थिंक छोटा छोटा जो नॉर्मल है वो देश के आसपास जो देश मैंने आपको बता दिया, और आसपास जो कंट्री है वो आपको मैंने एक मैपिंग सीरीज़ में थोड़ा सा आइडिया होकर मैंने बता दिया है। जैसे इसमें आपको मैं एक बार कवर करवा देता हूँ। जैसे ये वाला, जैसे आप देख सकते हो, ये कनाडा और यूएसए की जो बाउंड्री लाइन है, ये यूएसए है, ये कनाडा है, ये यूएसए है, ये यूएसए का पार्ट है अलास्का, और ये ब्यूफोर्ट सागर है नॉर्थ वाला, और ये बैफिन की खाड़ी है, ये लेब्राडोर सागर है, ये अटलांटिक महासागर के आसपास, यहाँ सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, और यहाँ पर है सार्गेसो सागर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला क्षेत्र है, ये हडसन है। और इसके बाद ये आप देख सकते हो, ये है गोल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यानी कैलिफोर्निया की खाड़ी पश्चिमी साइड में, ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर है, पश्चिमी की साइड में। और पूर्व की साइड में कौन सी है, गोल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कैरिबियन सागर के बारे में पूछते हैं तो ये वाला है कैरिबियन सागर, जो मैंने आपको बता दिया, जो छोटे छोटे आसपास कंट्री है, ये आप देख सकते हो, इसके बगल में है कैरिबियन सागर। जो दक्षिणी अमेरिका, अगर हम जो दक्षिणी अमेरिका की जो मैपिंग सीरीज पढ़ेंगे उसमें भी कैरिबियन सागर उसमें दक्षिणी अमेरिका के नॉर्थ में आ जाएगा, ठीक है। और दक्षिणी उत्तर अमेरिका के ये साउथ में है, आपको ये ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हो, ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका की साउथ में है। और यहाँ पर जो दक्षिणी अमेरिका का जो मैपिंग सीरीज में आएगी, जैसे मैं आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पर वर्ल्ड मैपिंग में, इसको जब हम कवर करेंगे तो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कैरिबियन सागर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिणी अमेरिका के उत्तर में होगा और उत्तरी अमेरिका के ये साउथ में होगा कैरिबियन सागर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसकी मैप में, जो आपको मैंने जहाँ तक मैंने आपको देश के बारे में बता दिया है कि ये इसकी देश के आसपास कौन कौन से देश है। अब हम स्लाइड में पढ़ेंगे पर्वत श्रृंखलाएँ, ठीक है। जैसे ये आप देख सकते हो पर्वत श्रृंखलाएँ, मैं आपको पहले थोड़ा इस मैपिंग में यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। आपको अब मुझे जहाँ तक लगता है मैपिंग में देश के आसपास आपको लोकेशन पता होगी। जैसे ये वाला नॉर्थ वाला एरिया है, यहाँ पर ब्यूफोर्ट सागर है, आपको मैंने अभी बताया। ये वाला क्षेत्र है, ये अलास्का स्टेट है। तो मैं आपको अभी पर्वत श्रृंखला के बारे में बता देता हूँ ताकि आप इसमें कन्फ्यूज नहीं रहो। जैसे ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर है एक है, उसका नाम है ब्रुक्स रेंज। क्या है, ब्रुक्स रेंज नॉर्थ में है, जो यहाँ पर ब्यूफोर्ट सागर के पास में। और ब्रुक्स के जैसे नीचे देखा जाए तो ये वाला अलास्का स्टेट है, तो यहाँ पर क्या है, अलास्का पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, यानी अलास्का रेंज। और ये आपको दिख रहा होगा लंबी पर्वत श्रृंखला निकल रही है, ये वाला देख सकते हो, ये वाला, ये विश्व की सेकेंड लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसका नाम है रॉकी पर्वत श्रृंखला। क्या है, रॉकी पर्वत श्रृंखला। जो ये सेकेंड लंबी पर्वत श्रृंखला, ये आप देख सकते हो, जैसे हिमालय है ना, तो इस तरीके से। जो पहले नंबर पे है वो है एंडीज, जो हम दक्षिणी अमेरिका की जो सीरीज लेके आएंगे उसमें से डिस्कस करेंगे एंडीज का। और ये आप देख सकते हो पूर्वी भाग में आपको दिख रहा होगा ये वाला क्षेत्र, इसका नाम है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। क्या है, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, सॉरी अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। ये भारत के एक जो पर्वत श्रृंखला है अरावली की समकालीन था, यानी ये ओल्ड पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। अ से अरावली, अ से अपलेशियन आप याद रख सकते हो।
ये अपलिशियन पर्वत श्रृंखला है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये वाला जो रॉकी के जिस बगल में पश्चिम साइड में देखते हैं ये वाला क्षेत्र है, इसका है नाम है सिएरा नेवादा। क्या है श्रृंखला? पर्वत श्रृंखला का नाम है सिएरा नेवादा, आपको याद रखना सिएरा नेवादा। एक और है सिएरा मांद्रे, जो ये दक्षिण की साइड में है, कहाँ? मैक्सिको की साइड में, तो इसका नाम क्या है? सिएरा मांद्रे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसे इसमें आपने अगर ये वाला पढ़ रहा था ब्रुक्स, ब्रुक्स के जस्ट में थोड़ा सा दूर आते ये वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है वाइट वाइट कलर का, ये बर्फ़ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है मैकेंजी। और एक मैकेंजी रिवर भी है, तो ये मैकेंजी रिवर यहाँ पर नहीं, यहाँ से नहीं निकलती है, आपको डाउट होगा, मैं आपको इसमें भी जिक्र करेंगे हम आगे, आपको ये ध्यान रखना है, ये है मैकेंजी। अब आपको नॉर्मल आइडिया होगा कि पर्वत श्रृंखलाएँ उत्तरी अमेरिका में कहाँ कहाँ पर है। ये वाला क्षेत्र है उत्तर में, ये ब्रुक्स रेंज है, ये ब्रुक्स के जस्ट नीचे है अलास्का, और ब्रुक्स के बगल में है वो है मैकेंजी। और ये जो लंबी पर्वत श्रृंखला आपको दिख रही होगी, ये है रॉकी पर्वत श्रृंखला, जो विश्व की सेकेंड लंबी पर्वत श्रृंखला है। और ये वाला है, ये है सिएरा नेवादा, और ये है ये सिएरा मांद्रे। और पूर्व की साइड में एक ही है, वो है अपलिशियन पर्वत श्रृंखला। अब ये लगभग ये आप देख सकते हो, जैसे ये कनाडा बॉर्डर है, ये आप देख सकते हो, यानी ये कनाडा और यूएसए का जो बॉर्डर है, तो लगभग ये यूएसए, ये कनाडा, ये यूएसए और ये मैक्सिको, यानी 3 देशों में लगभग ये आपका कवर हो रहा है। तो 90% आपको यही ध्यान रखना है, इन तीनों देशों पे फोकस ज़्यादा रखना है। दूसरे उनकी जो छोटे छोटे यहाँ पर आसपास देश है ना, इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, लोकेशन, क्योंकि ये आईआर में इंपॉर्टेंट रहता है। जो आपने अभी सुना होगा डंकी रूट का सुना होगा, तो हम दक्षिणी अमेरिका वाले में रूट, दक्षिणी अमेरिका वाले सीरीज़ में डिस्कस करेंगे डंकी रूट, जो पंजाब और हरियाणा के लोग यहाँ इस दक्षिणी अमेरिका से इस रूट से जाते उत्तरी अमेरिका में प्रवेश करते हैं, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो हम आपको, मैं इस लोकेशन में आपको एक बार बताता हूँ ताकि आपका इसमें थोड़ा सा कवर हो जाए। जैसे ये आप देख सकते हो, अब हमने पढ़ा था, जैसे ये आपको नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग में अभी मुझे जहाँ तक लगता है देश और मैं अभी पर्वत श्रृंखला के बारे में बता रहा हूँ, शायद देश के बारे में आपको लोकेशन मोटी मोटी अंदाजे से पता होगा। जैसे ये कनाडा देश है, आप देख सकते हो, ये यूएसए है और ये मैक्सिको है यहाँ आसपास, ठीक है। अब ये वाला जो मैंने अभी आपको मैंने बताया था ब्रुक्स रेंज, नॉर्थ वाले एरिया में है, और ये वाला जिसके आस बगल में है वो है मैकेंजी पर्वत, ठीक है। ये उत्तरी भाग में यानी कनाडा के क्षेत्र में, ये जो पूरा पोर्शन है ये कनाडा है। और ये जो अलास्का है ये यूएसए की पार्ट में आता है, तो ये अलास्का श्रेणी है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला मोटा मोटा जो ये लंबी जो आपको दिख रही होंगी ये वाला क्षेत्र, ये विश्व की सेकेंड हाईएस्ट है, यानी सेकेंड लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकी। कौन सी है? सेकेंड। पहले नंबर पे है वो एंडीज है, वो हम डिस्कस आगे दक्षिणी अमेरिका वाले सीरीज़ में करेंगे। और ये वाला दक्षिणी रॉकी की जस्ट पश्चिमी साइड में बगल में है वो है सिएरा नेवादा, और रॉकी के जस्ट दक्षिण में है वो है सिएरा मांद्रे, यानी रॉकी के दक्षिण में मांद्रे और रॉकी के पश्चिम में नेवादा, ये आपको ध्यान रखना है। रॉकी के दक्षिण में मांद्रे, रॉकी के पश्चिम में नेवादा। और पूर्वी भाग में मैंने आपको ये की बताया था अपलिशियन पर्वत श्रृंखलाएँ, जो अरावली पर्वत श्रृंखला की समकालीन है, यानी जो अरावली के टाइम की पीरियड की बनी हुई है ये वाली, ठीक है। जैसे ये अपलिशियन पूर्वी है, सॉरी ओल्ड है, और जैसे ये रॉकी वाला है ये नवीन पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ठीक है। अब इस पर्वत श्रृंखला के बारे में हमने एक मैपिंग में आपने थोड़ा सा मैप में आइडिया लगा दिया कि कहाँ कहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या क्या है। अब इसके बारे में देखते हैं कि इस जो पर्वत श्रृंखला है इसकी कौन सी जो सबसे ऊंची छोटी है उनके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, और कौन से देश हैं वो भी अपन डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, ये है अलास्का रेंज। अब मैं आपको लोगों को पता होगा ये अलास्का स्टेट में है, जो यूएसए के अंडर में आता है, यानी यूएसए के क्षेत्र में है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कहाँ पर है, आपको जो सबसे नॉर्थ वाले एरिया में ब्रुक्स के जस्ट नीचे। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है वो अलास्का रेंज में आपको मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, जैसे अपन देखते हैं भारत में देखते हैं, ठीक है, या वर्ल्ड में देखते हैं माउंट एवरेस्ट है, तो इसी तरीके से उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है मैकिनले। क्या नाम है? मैकिनले। अब मैं आपको याद कराने का एक ट्रिक्स बताता हूँ। आपने एक सुना होगा किनले पानी की बोतल आती है, किनले पानी की जो बोतल आती है वो मैकिनले पर्वत से ही, जो पानी की जो सबसे पहले किनले की बोतल की शुरुआत हुई थी वो मैकिनले पर्वत श्रृंखला से, यहीं से पानी
की बोतल। ऐसे आपको ट्रिक्स आपको मैं बता रहा हूँ। जो किनले की पानी की बोतल आपने देखी होगी, वो मैकिनले पर्वत से पानी लिया गया है। उसका कहाँ से लिया गया है? अलास्का रेंज है, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, मैकिनले। अब इसका नया नाम है देनाली, ये आप याद रख सकते हो, बट आपको मैकिनले याद रखना है। मैकिनले और किनले पानी की बोतल, जो आपने देखा होगा, एक एक्यूफेना भी आती है, एक किनले आती है, जो आपने बहुत सारे लोगों ने यूज भी की होगी इस पानी की बोतल। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अलास्का रेंज को 10,000 द्वारों की घाटी के नाम से जाना जाता है, यानी 10,000 द्वारों की घाटी के नाम से जाना जाता है। अगर आप अलास्का रेंज को सर्च करोगे तो बहुत सारी इसकी घाटियाँ आप देखोगे। ठीक है, क्योंकि ये विशेष तौर पे ये बर्फ़ से ढकी रहती है, क्योंकि नॉर्थ वाला एरिया है तो वो बर्फीले एरिया है, ऊपर वो आर्कटिक महासागर आ जाता है। नेक्स्ट है वो है रॉकी पर्वत श्रृंखलाएँ। ये नवीन वलित पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है, दूसरी बात ये मैंने आपको बताई थी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएँ, तो पहली कौन सी है? एंडीज है, जो दक्षिणी अमेरिका में महाद्वीप में। ठीक है, इस रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है एल्बर्ट। क्या है? एल्बर्ट। एक और आएगी यूरोप कंट्री में, आपको याद रखना है, एल्ब्रुस। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं रहना है, एल्ब्रुस है ये यूरोप में आएगी, उसके ऊपर जब बाद में डिस्कस करेंगे। अब है जो रॉकी की पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, वो एल्बर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये नॉर्थ अमेरिका का जो महाद्वीप का जो पार्ट है, इसमें ये वाला रॉकी का क्षेत्र है, ये आप रॉकी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। इसकी जो ऊंची चोटी है वो एल्बर्ट है। ये मैंने आपको रॉकी पर्वत श्रृंखलाएँ एक अलग से मैंने आपको इस पार्ट में बता दिया है। नेक्स्ट है वो है सियरा नेवादा। अब सियरा नेवादा कहाँ पे है? जैसे ये आप देख सकते हो, रॉकी के जस्ट बगल में पश्चिमी साइड में क्या है? सियरा नेवादा, और दक्षिणी साइड में क्या है? सियरा मांद्रे। ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। सियरा नेवादा की जो ऊंची चोटी है उसका नाम विटनी है, और यहाँ पे एक सिक्वोया राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, और एक सिक्वोया एक वृक्ष भी है, जो विश्व का आई थिंक सबसे बड़ा वृक्ष है, ऐसा इस तरीके से है ना, ये भी ध्यान रखना है। और सिक्वोया नेशनल पार्क भी है। ठीक है, सियरा नेवादा, इसकी सबसे ऊंची चोटी है विटनी। अब आते हैं पूर्व की साइड में है, वो है अप्लिसिन पर्वत श्रृंखलाएँ। आपको मैं आपको इसको जूम करके बताता हूँ। ये वाला क्षेत्र है, ये है मैकिनले पर्वत श्रृंखलाएँ, यानी मैकेंजी। ये क्षेत्र है, ये ब्रुक्स रेंज। क्या है? ब्रुक्स से नीचे ये वाला क्षेत्र है, ये अलास्का। और ये है, ये आप देख सकते हो, ये क्या है? रॉकी पर्वत श्रृंखलाएँ। और रॉकी की पश्चिमी साइड में जो बगल में है उसका नाम है सियरा नेवादा, और दक्षिण में उसका नाम क्या है? दक्षिण में है वो है सियरा मांद्रे। ये आपको ध्यान रखना है। और ये वाला क्षेत्र है, ये अप्लिसिन पर्वत श्रृंखलाएँ, ये आप देख सकते हो। अप्लिसिन पर्वत श्रृंखला ये प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है, ये आपको क्या ध्यान रखना है? प्राचीन वलित श्रृंखलाएँ हैं, और ये पूर्वी भाग में है, ये आप देख सकते हो। उत्तरी अमेरिका के जो महाद्वीप है उसके किस साइड है? पूर्वी भाग में है। और इसी में अप्लिसिन महाद्वीप के एक समकालीन, जो मैंने अभी आपको बताई थी, अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ अप्लिसिन पर्वत श्रृंखलाएँ की समकालीन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है मिसेल। अब आप मिसेल कैसे याद रखोगे? जैसे अरावली की पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची है वो है माउंट आबू में स्थित है, क्या नाम है? गुरु शिखर। तो आपको कभी माउंट से आप ये याद रख सकते हो, माउंट से मिसेल, आप ये इस तरीके से याद रख सकते हो, माउंट से। बट इसकी जो ऊंची चोटी उसका नाम गुरु शिखर है, बट वो गुरु शिखर कहाँ है? माउंट आबू में है। ठीक है, राजस्थान में है, ये आपको ध्यान रखना है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में ये है अरावली, वहाँ उसकी लोकेशन है वो है गुरु शिखर, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कहाँ पर है? माउंट आबू में गुरु शिखर। तो आपको म से मिसेल, म से माउंट आबू इस तरीके से याद रख सकते हो, या फिर आपको यही याद रखना है, मिसेल आपको याद रखना है। और ऐसे भी याद रख सकते हो, एक ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर, क्रिकेट आप अगर देखते हो तो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है मिसेल मार्श, तो वो भी अ से आता है, ये भी अप्लिसिन आ से आता है, ये भी अरावली अ से आता है। तो इसकी जो चोटी है वो मिसेल, यानी मिसेल मार्श या मिसेल या माउंट आबू, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। कुछ जो ज्वालामुखी चोटियाँ हैं उसके नाम मैं बताता हूँ। रेनियर, शास्ता, हुड। अब यहाँ से यूपीसी प्रीलिम्स में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेनियर, शास्ता, हुड क्या है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में दे सकते हैं कि ज्वालामुखी चोटियाँ या फिर नदियाँ, इस तरीके से दे सकते हैं यूपीसी प्रीलिम्स में। वैसे अभी तक ये इंडियन ज्योग्राफी में इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे पूछ रखे हैं, बट वर्ल्ड ज्योग्राफी में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको याद रखना है ज्वालामुखी चोटियाँ क्या है? रेनियर, शास्ता, हुड, ये आपको याद रखना है। और कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट लोगन,
जो नॉर्थ वाले एरिया में है वहाँ पर है, आपको याद रखना है। अब इसमें को कैसे याद रखोगे, कनाडा में सबसे ज़्यादा कौन से इंडिया के लोग रहते हैं, वो है पंजाब और हरियाणा के लोग रहते हैं। यानी पंजाब और हरियाणा के जो लोग हैं यानी लोग पर पंजाब और हरियाणा के लोग कहाँ जाते हैं, कनाडा। तो कनाडा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, लोगन, माउंट लोगन। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। आई थिंक अभी आप लोगों को, मुझे जहाँ तक लगता है, पर्वत श्रृंखला आपका अच्छे ढंग से इसमें क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक बार और आपको मैं बताता हूँ इस मैप में, इसको जूम करके एक बार आपको बताता हूँ ताकि आप इसको, ये आप देख सकते हो, ये वाला क्षेत्र है, ये है ब्रुक्स रेंज। क्या नाम है, ब्रुक्स। ये वाला क्षेत्र कौन सा है, मैकेंजी पर्वत। ये है अलास्का। आपको इस तरीके से माइंडसेट में आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये वाली पर्वत श्रृंखला है, ये है रॉकी। क्या नाम है, रॉकी। और रॉकी के बगल में पश्चिमी साइड में है वो है सियरा नेवादा, दक्षिणी साइड में है वो सियरा मांद्रे, और पूर्वी की साइड में है वो है अपलीशियन पर्वत श्रृंखलाएं जो अरावली की समकालीन है, अपलीशियन पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है। अब इसकी चोटियाँ भी याद रखते हैं। अलास्का की क्या है, मैंने आपको पानी की बोतल से याद कराया था, मैकिनले, ठीक है। सियरा नेवादा की क्या है, विटनी। और रॉकी की क्या है, रॉकी की मैंने आपको याद कराई थी, एल्बर्ट। और अपलीशियन की क्या है, मिसेल। ये आपको ध्यान रखनी है। अब इसकी लोकेशन भी आपको पता होगा, ये वाला एरिया है, ये कनाडा, यानी जैसे ये रॉकी है, ये रॉकी कनाडा और यूएसए दोनों बॉर्डर में है। अपलीशियन है, ये भी कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है। मांद्रे हैं, वो मैक्सिको सिटी के आसपास आप देख सकते हो, ठीक है। ये आप देख सकते हो ब्रुक्स और अलास्का, ये अलास्का स्टेट में है। मैकेंजी है, ये कनाडा के आसपास है। तो इस तरीके से आपको मैपिंग में ये आपको देखना है। शायद अभी आपको जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है पर्वत श्रृंखला आपका एकदम माइंडसेट में क्लियर हो गया होगा, आपकी लोकेशन भी इसमें आइडिया जहाँ तक लगता है। अब नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो नदियाँ हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब जहाँ तक मैं कोशिश ये करूँगा कि इसको सीधा बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जैसे उसके सबसे जो पहले है वो है मैकेंजी नदी। आपने अपनी मैकेंजी पर्वत सुना होगा, तो मैकेंजी पर्वत से एक और नदी निकलती है, वो मैकेंजी नदी नहीं निकलती है, वो एक और मैं आपको बताऊंगा उसमें से आपको, ठीक है। वो नेक्स्ट आगे जैसे इस स्लाइड में बताएंगे हम। आपको ये ध्यान रखना है, मैकेंजी नदी का उद्गम है वो है ग्रेट स्लेव झील से होता है। अब ग्रेट स्लेव भी नीचे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख सकते हो ये वाली जो क्षेत्र है ये ग्रेट स्लेव है, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ से मैकेंजी रिवर जाती है और ये मैकेंजी पर्वत के पास से होके गुजरती ब्यूफोर्ड सागर में। मैंने आपको ब्यूफोर्ड सागर भी बताया था, ये नॉर्थ वाला जो यहाँ आर्कटिक महासागर है। तो यहाँ पर कौन से महासागर में गिरती है, सॉरी कौन से सागर में गिरती है, ब्यूफोर्ड सागर में। कौन सी रिवर, मैकेंजी रिवर। इसका उद्गम स्थल कौन सा है, कहाँ से होता है, ग्रेट स्लेव झील से होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात ये है कि कौन से सागर में गिरती है, तो ये ब्यूफोर्ड सागर में गिरती है। कनाडा की सबसे लंबी नदी, अगर आप देखोगे कनाडा की ये लोकेशन है, तो कनाडा की सबसे लंबी रिवर यही है। कौन सी है, मैकेंजी रिवर। ये आपको ध्यान रखना है, कनाडा की सबसे लंबी रिवर। ये यूएसए में नहीं आती है, ठीक है। तो ये कनाडा में एक तरह से कवर करती है, कनाडा को कवर करती है, ठीक है। फिर उत्तर में जाकर ब्यूफोर्ड सागर में गिर जाती है, ठीक है। और इस क्षेत्र में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो पर्वत श्रृंखला है प्लस रिवर की भी जो क्षेत्र है वो सबसे लंबी है रिवर कनाडा की, ठीक है। नेक्स्ट है वो है यूकोन रिवर। आप देख सकते हो ये अलास्का से निकलती है, ये आप देख सकते हो कनाडा की तटीय पर्वत श्रृंखला है, यानी ये जो नॉर्थ वाला एरिया है ये कनाडा से यहाँ से निकलती है। ये अलास्का वाला क्षेत्र है और अलास्का से निकलती हुई पश्चिमी साइड में यहाँ बेरिंग सागर है जो मैंने आपको बताया था। ये वाला कौन सा है, ब्यूफोर्ड सागर। ब्यूफोर्ड सागर इसके जस्ट पश्चिमी साइड में है बेरिंग सागर जो अलास्का और रूस को अलग करता है, ठीक है। उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको जो यूकोन नदी है वो कहाँ पर गिरती है, बेरिंग सागर में। ओनली फॉर एकमात्र नदी है ये जो कनाडा की, वो बेरिंग सागर में गिरती है, यूकोन नदी, यानी यूकोन। ये आपको ध्यान रखना है, यूकोन बेरिंग, क्योंकि इसमें से मैं आपको ये उद्गम स्थल बहुत कम पूछते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, बहुत ज़्यादातर ये पूछे। जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स एक 2020 में क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, जैसे जाम्बेजी रिवर, ऐसे लिख दिया नदी और फिर लिखता है कि कहाँ गिरती है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये कौन सी खाड़ी में गिरती है, कौन से सागर में गिरती है, ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान होना चाहिए। इस नदी में सोने के प्लेक्सर के निक्षेप पाए गए। इस नदी में सोने के प्लेक्सर निक्षेप पाए गए। अब आपको ये यूक्रेन रिवर का लोकेशन आपको आइडिया होगी, ये बेरिंग सागर वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है कोलंबिया नदी। अब कोलंबिया नदी ये यूएसए की वाशिंगटन राज्य की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम रॉकी पर्वत से होता है। अगर आप देखोगे, जैसे ये मैं आपको ऐसे ही नॉर्मल इस तरीके से बना लेता हूँ। जैसे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये रॉकी वाला जो लंबा क्षेत्र है, तो रॉकी पर्वत श्रृंखला से निकलती है, ये प्रशांत महासागर में गिरती है। यानी यहाँ से वाशिंगटन की जो निकलती है, यहाँ से रॉकी पर्वत श्रृंखला में ये जाके गिरती है। कहाँ, सॉरी, प्रशांत महासागर में गिरती है। कहाँ से निकलती है? रॉकी पर्वत श्रृंखलाएँ। अब रॉकी पर्वत श्रृंखलाएँ बहुत सारी लंबी है, तो ये यूएसए के क्षेत्र में है। कोलंबिया, ये आपको ध्यान रखना है, ये कनाडा में नहीं है, यूएसए में। यानी इसके बॉर्डर पे आप देखोगे तो यहाँ से शुरुआत होती है, यानी कनाडा और यूएसए के बॉर्डर से स्टार्ट होती है, ना कि कनाडा में है। ये आपको ध्यान रखना है। इस नदी पे एक ग्रेट कुली बांध बना हुआ है। क्या? ग्रेट कुली बांध बना हुआ है, जो विश्व का सबसे कंक्रीट बांध है। प्रीलिम्स में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, वन लाइनर, कि विश्व का सबसे कंक्रीट बांध कौन सा है और ये कौन सी नदी पे है। अगर कौन सा है तो है ग्रेट कुली बांध, कौन सी रिवर पे है तो आपको याद रखना है कोलंबिया। कोलंबिया और कोलोराडो में आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, आपको ध्यान रखना है कोलंबिया पे है ग्रेट कुली बांध, कंक्रीट बांध है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कोलोराडो रिवर। ये भी ये आप देखोगे कोलंबिया रिवर से नीचे से निकलती है, यानी कोलंबिया के जस्ट पास में, मतलब ये रॉकी पर्वत श्रृंखला से भी निकलती है ये भी। और ये कहाँ पर गिरती है? कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कोलोराडो रिवर, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की, यह ध्यान रखना। कोलोराडो रिवर रॉकी पर्वत श्रृंखला से निकलती है, कहाँ गिरती है? कैलिफोर्निया की खाड़ी में। ये आप देख सकते हो, जैसे ये वाला कनाडा का जो क्षेत्र है, ये आप देख सकते हो, यानी ये कनाडा है, ये यूएसए का पार्ट है। अब यहाँ से निकलती है, क्योंकि ये वाला क्षेत्र देखोगे, ये क्या है? रॉकी पर्वत श्रृंखला है, तो ये रॉकी पर्वत श्रृंखला से निकलती है, इस तरीके से आती है। ये मैक्सिको कंट्री है। मैक्सिको की पश्चिमी साइड में क्या है? कैलिफोर्निया की खाड़ी है, और पूर्वी साइड में क्या है? मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको की पूर्व की साइड में मैक्सिको है और पश्चिमी साइड में कैलिफोर्निया की खाड़ी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिको की जो खाड़ी है, सॉरी, कैलिफोर्निया की खाड़ी है, तो उसमें कौन सी रिवर निकलती है? कोलोराडो। अब कोलोराडो की और विशेषता है, वो है ये ग्रेट कैनियन का निर्माण करती है, जो बहुत वर्षों पुराने बाद ग्रेट कैनियन का निर्माण होता है, जिससे मिड झील का निर्माण हुआ है, यानी ग्रेट कैनियन का निर्माण हुआ है। यानी कोलोराडो रिवर है, आप देखोगे गूगल पे देखोगे ग्रेट कैनियन, बहुत ही ऐसे रेड कलर टाइप का ऐसे ग्रेट कैनियन बना हुआ है, बहुत ही वर्षों पुराना है। इसमें ग्रेट कैनियन के निर्माण से मिड झील का निर्माण किया, ठीक है। और यह बियर्ड का निर्माण करती है। क्या करती है? बियर्ड का निर्माण। भारत की भी एक नदी है, संबल नदी, जो बियर्ड का निर्माण करती है, यानी बियर्ड बनाती है। जो ऊबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र है वो बियर्ड का निर्माण करती है, ठीक है। इस नदी पर हूवर बांध बना हुआ है। क्या कौन सा? कोलोराडो रिवर पे क्या बना हुआ है? हूवर। कोलोराडो रिवर पे कौन सा बांध बना हुआ है? हूवर बांध। और कोलंबिया रिवर पे क्या बांध बना हुआ था? ग्रेट कुली। कोलंबिया पे, ये आप लिख सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो, ग्रेट कुली बांध, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इस कोलोराडो रिवर पे आपको कैसे याद रखना है? क से कोलोराडो, क से कैनियन, क से कैलिफोर्निया की खाड़ी। यानी कोलोराडो रिवर ग्रेट कैनियन का निर्माण करती है और कहाँ पे गिरती है? कैलिफोर्निया की खाड़ी में। तो शायद आपको ये लोकेशन भी कोलोराडो को भी पता हो गई होगी। अब है नेक्स्ट है, वो है रियो ग्रैंड नदी। क्या है? रियो ग्रैंड नदी। अगर आप इसको भी देखोगे तो इसका भी उद्गम रॉकी पर्वत से होता है। अगर आप देखोगे, जैसे ये रॉकी पर्वत श्रृंखला है, ये आप देख सकते हो, तो ये वाला क्षेत्र है, इसकी कोलंबिया से हुई है, और यहाँ पर हुई है वो है कोलोराडो रिवर। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये रियो ग्रांड, ये इस साइड जाती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। कौन सी? जो रियो ग्रैंड नदी है वो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, ना कि कैलिफोर्निया की खाड़ी में। कैलिफोर्निया की खाड़ी में कोलोराडो रिवर गिरती है, जो रियो ग्रैंड नदी है वो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यानी जैसे आप देख सकते हो ना, जैसे ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको ये वाला पर्वत श्रृंखला इस तरीके से बताता हूँ, तो ये पश्चिमी साइड, ये पूर्वी साइड में, तो ये पूर्वी साइड में से निकलती है रियो ग्रैंड नदी, पश्चिमी साइड में कोलंबिया और कोलोराडो रिवर निकलती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कोलंबिया रिवर है वो प्रशांत महासागर में गिरती है, और जो कोलोराडो रिवर है वो है कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, यहाँ पे आती है, यानी ये आपको ध्यान रखना है। जो रियो ग्रैंड है वो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। रियो ग्रैंड की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो विशेषता है वो ये है, यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर बहती है। अगर आप देखोगे इसको, मैं आपको ये डिलीट मार के आपको एक बार बताता हूँ।
ये आप अगर जूम करके देखोगे, ये आई थिंक यूपीपीसीएस में क्वेश्चन भी आया था पीवाईक्यू में 2020 के आसपास। ये यूएसए है और ये मैक्सिको क्षेत्र है, ठीक है, ये आप देख सकते हो मैक्सिको है। तो ये जो रियो ग्रैंड नदी है ये ऐसे यहाँ से आती है, टर्न लेती है, फिर मैक्सिको के बॉर्डर से जाते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था, आई थिंक यूपीपीसीएस में आया था कि कौन सी नदी है जो यूएसए और मैक्सिको की बीच सीमा क्षेत्र पर बहती है। तो कौन सी नदी है? रियो ग्रैंड नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? रॉकी पर्वत के पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग से होता है। कौन सी खाड़ी में गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ये आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और इसकी से एक सहायक नदी है जिसका नाम है पेकोस नदी, आप याद रख सकते हो। उसके बाद ये भी मिसिसिपी नदी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मुझे इसमें कंफर्म नहीं है रियो ग्रैंड का आया था या फिर मिसिसिपी नदी का आया था। यूपीपीसीएस में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था 2020 के आसपास या 2022 में, आप देख लेना। इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो इटास्का झील है। ये आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये ध्यान रखना कि ये कौन सी कहाँ खाड़ी में गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में। यानी रियो ग्रैंड और मिसिसिपी नदी है वो दोनों मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, ये आपको ध्यान रखना है। इस नदी की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो विशेषता है वो है पक्षी की आकार का डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? मिसिसिपी नदी। ये यूएसए में है, ये आप देख सकते हो, मैंने पिक्चर भी ऐड कर रखा है। इस तरीके से ये पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है। इस नदी की जो सहायक नदी है मिसौरी। अब मिसौरी से मिसिसिपी भी याद रख सकते हो क्या? मिसिसिपी नदी, मिसौरी नदी, आप इस तरीके से याद रख सकते हो। और एक और है टेनेसी नदी। ये पूर्ण रूप से यूएसए में बहती है। क्या है? पूर्ण रूप से यूएसए में बहती है, यानी ये ना कि मैक्सिको में जाती है ना कनाडा में जाती है, ओनली फॉर ये यूएसए में बहती है। आप देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पर ये वाली जो आती है ये इसकी सहायक नदी है, मिसौरी नदी आती है, और ये मिसिसिपी नदी है। ये ऐसे करके यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ये पूर्ण रूप यूएसए में बहती है, ना कि मैक्सिको में बहती है, आपको ध्यान रखना। पूर्ण रूप से यूएसए में कौन सी नदी बहती है? मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी, ठीक है। और इसकी सहायक नदी है मिसौरी और टेनेसी। मिसौरी और टेनेसी ये पक्षी के आकार से डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? पक्षी के आकार जैसा, ठीक है। टेनेसी नदी, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी खाड़ी में गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में। नेक्स्ट है हडसन। ये आपने बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, हडसन रिवर न्यूज़ में भी रहती है। ये एक न्यूयॉर्क सिटी के पास में स्थित है। न्यूयॉर्क सिटी इसके हडसन नदी के पास में स्थित है। यहाँ से ऐसे प्रीलिम्स से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ये हडसन से आप हडसन झील से याद रखना, इसका उद्गम स्थल होता है। ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। कौन से महासागर में गिरती है? अटलांटिक महासागर में। ये आप देख सकते हो, मैं इसकी लोकेशन आपको एक बार बताता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये न्यूयॉर्क शहर है, यहाँ से जाती है इस तरीके से। ये आप देख सकते हो अटलांटिक महासागर में गिरती है, ठीक है। ये आपको इसका ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है, इसमें न्यूयॉर्क शहर इसके हडसन नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बीच न्यूयॉर्क से निकलती है और अटलांटिक महासागर में हडसन नदी गिरती है। और इसकी और कोई इंपॉर्टेंट विशेषता नहीं है, बट आपको यह ध्यान रखना है, न्यूयॉर्क याद रखना है और हडसन झील और अटलांटिक महासागर, इनको याद रखना है। नेक्स्ट है वो है सेंट लॉरेंस नदी। अब ये ओंटारियो झील, जो 5 महान झीलें हैं उसमें से ओंटारियो झील आती है। उसमें हम डिस्कस करेंगे इस ओंटारियो झील को नेक्स्ट स्लाइड में, बट आपको मैं एक बार और बताता हूँ। ये सेंट लॉरेंस नदी है, वो ओंटारियो झील से निकलती है। ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। अगर आप इसमें मैपिंग में देखोगे तो ये आपको थोड़ा सा और कवर हो जाएगा सही ढंग से समझने में। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर है 5 महान झील में ओंटारियो यहाँ से निकलती है और ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, आप देख सकती हो, ठीक है। ये वाला क्षेत्र है सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से निकलती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी से खाड़ी में गिरती है। ये वाला है ओंटारियो महाद्वीप, जो अभी मैं आपको इसमें झील के बारे में बताऊंगा। ये मैक्सिको खाड़ी है, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ये आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। ये हडसन की खाड़ी है, यहाँ पर देखोगे ग्रीनलैंड और इसके बीच में बैफिन की खाड़ी है। यहाँ ब्यूफोर्ड सागर है, यहाँ बेरिंग सागर है, यहाँ अलास्का की खाड़ी है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ लेब्राडोर सागर है। अब हम डिस्कस करते हैं वो है झील के बारे में। आई थिंक नदियाँ आपको क्लियर हो गई होगी, नदियाँ आपको समझ में भी आ गया होगा। मैंने मैप में अच्छे ढंग से बताने की कोशिश करी। अब हम देखते हैं झील। जैसे आपको इसमें आपको मैं एक बार कवर कराने की कोशिश करूँगा। जैसे आप देख सकते हो, ये है ग्रेट बियर लेक, जो ये वाला कनाडा का क्षेत्र है, जो नॉर्थ वाला कनाडा का क्षेत्र है, यानी ये मैकेंजी पर्वत है यहाँ पर उसके बाद ऊपर देखोगे ब्रुक्स रेंज है, ठीक है। तो आपको ये क्लियरिटी हो गई होगी अब मैपिंग में।
जैसे हम इसमें ये कहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला यहाँ पर क्षेत्र में डिस्कस कर रहे हैं, यानी ग्रेट बियर लेक है, फिर ग्रेट स्लेव आएगी, फिर ग्रेट अताबास्का आएगी, ठीक है, फिर विनीपेग आएगी। इसके बाद ये वाली झील है, यहाँ पर ग्रेट 5 महाझीलें हैं आती है ना, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये ग्रेट बियर लेक है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। मैं आपको एक बार मैपिंग में बताता हूँ कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। ये कनाडा में है ग्रेट बियर लेक। बियर के बाद आती है ग्रेट स्लेव लेक, जिसका उद्गम स्थल होता है मैकेंजी रिवर का। किसका होता है? मैकेंजी रिवर का, जो ब्यूफोर्ड सागर में गिरती है, ठीक है। यहाँ पर ब्यूफोर्ड सागर आता है, ठीक है। ये है ग्रेट अताबास्का लेक। उसके बाद लेक है विनीपेग लेक। उसके बाद आती है 5 ग्रेट मान जिले, और ये आप देख सकते हो सुपीरियर, हुरोन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो। ओंटारियो से अभी मैंने आपको बताया था सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम स्थल होता है, जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरता है, ठीक है। तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी तो याद रह जाएगी, बट इसका उद्गम स्थल है वो ओंटारियो झील से होता है, ठीक है। ये आप इधर से देख सकते हो। अब हम देखने की कोशिश करेंगे इस वो एक एक जो लेक्स है उनको देखने की कोशिश करेंगे, ये कहाँ पर स्थित है और इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, ठीक है। ये हम देख सकते हैं। अब देखते हैं इसकी जो झीलें हैं। सबसे पहले हैं वो है ग्रेट बियर झील। मैंने अभी आपको बताया ये कनाडा की सबसे मतलब कनाडा की मीठी झील है। ये रेडियम, यहाँ पर रेडियम और यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं, और यहाँ पे एक रेडियम बंदरगाह भी है। अब आप इसको मैं आपको जूम करके बताता हूँ। जैसे ये वाला कनाडा का नॉर्थ एरिया है, ये आपका दिख रहा है, ये ग्रेट बियर लेक है, और इस क्षेत्र पे एक है रेडियम पोर्ट भी है, ठीक है, जो खनन क्षेत्र के लिए उपयोगी है। तो आपको यहाँ भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि रेडियम और यूरेनियम के भंडार कौन से झील में है, तो ग्रेट बियर लेक, आपको यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वो है ग्रेट स्लेव झील। ये भी कनाडा की मीठी झील है, ये आपको ध्यान रखना है। इस झील से मैकेंजी नदी का उद्गम स्थल होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। मैकेंजी झील का उद्गम स्थल कौन से झील से होता है? मैकेंजी पर्वत से नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना, ग्रेट स्लेव से होता है। ये इसके ग्रेट बियर के जस्ट नीचे है ग्रेट स्लेव झील है, ये आप देख सकते हो, ये वाला ग्रेट स्लेव झील है, जो अभी मैंने आपको इसमें मैपिंग में बताया था। और उसके बाद आती है अताबास्का झील, जो ये भी कनाडा के मीठी झील है। लगभग कनाडा में सब मीठी झील है, एक यूएसए में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जैसे ये आपको इसकी विशेषता देते हो, यहाँ पर सोना, पेट्रोलियम और यूरेनियम के भंडार पाएंगे, ये कनाडा में स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब जैसे ये अताबास्का झील है। और उसके बाद आता है विनीपेग, वो भी कनाडा में, यानी ये ग्रेट बियर है और ये ग्रेट स्लेव झील है, ये अताबास्का झील है, ये विनीपेग लेक है, ठीक है। उसके बाद जैसे एक और यूएसए में आता है, वो ग्रेट सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। 5 झील हम अच्छे से विस्तार से समझेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ ग्रेट सॉल्ट, ये आप देख सकते हो। ये ग्रेट सॉल्ट कहाँ पे है? ये यहाँ पर है, आप देख सकते हो ग्रेट सॉल्ट झील, ये यूएसए में है, आपको ये ध्यान रखना है। ये कहाँ पर है? यूएसए में है। जैसे ये वाली झीलें जो थी ये कनाडा में थी, कहाँ पे थी? कनाडा में। यानी ये ग्रेट बियर झील, ये ग्रेट स्लेव, और ये अथाबास्का झील, और ये विनीपेग झील, ठीक है। ये कनाडा में है। लगभग ये सब मीठी झील है। कनाडा में क्या है? मीठी झील है। यूएसए की जो झील है, अब ये जैसे ये वाली जो 5 मान झीलें हैं ना, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसमें से ओनली फॉर एक झील है जो मिशिगन है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ एक मोटा मोटा कि 5 झीलों में से ये यूएसए और ये कनाडा के बॉर्डर पे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हो, ये वाली बाउंड्री है, इस बाउंड्री के बीच में, यानी कुछ क्षेत्र है वो कनाडा में है, कुछ क्षेत्र वो यूएसए में इस झील का है, ठीक है। तो देखने की कोशिश करेंगे हम। जैसे ये आप देख सकते हो, ये मान झील है। अब जो ये मान झील है, ये हम कहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो। ये वाला जो क्षेत्र है ये कनाडा है, ये यूएसए है। अब ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। 5 मान जिले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हो, देखो 5 झील यूएसए और कनाडा की बॉर्डर सीमा पर स्थित है, ये मैंने अभी आपको बता दिया है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी 5 के नाम याद रखना है, ठीक है। यानी आप याद रखना है सुपीरियर, ठीक है, हुरोन झील, ठीक है, उसके बाद मिशिगन झील, इरी झील, ओंटारियो झील। ये आपको 5 जिले के नाम होना चाहिए, उनका लोकेशन भी पता होनी चाहिए, और उसके बीच में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको इसकी विशेषता बताता हूँ। विश्व की सबसे मीठी झील का नाम है सुपीरियर झील, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है? सुपीरियर झील, ठीक है। और सिर्फ एकमात्र जो ये आप देख सकते हो, ये मैंने जो लाइन खींची है ये है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, ये कनाडा है, और जो नीचे वाला पार्ट है ये है क्या है? यूएसए का पार्ट है।
तो आपको देख रहा होगा ये सुपीरियर झील है, ये कनाडा में भी है कुछ पार्ट, कुछ क्षेत्र है वो यूएसए में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है सुपीरियर झील। इसी तरीके से आपको देखोगे तो हुरोन झील है, वो भी इस कनाडा और यूएसए में है। ये वाला कनाडा का क्षेत्र है, ये यूएसए का क्षेत्र है। बट आपको जो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सुपीरियर और हुरोन झील के जो बीच का जो क्षेत्र है उसमें एक नहर इम्पोर्टेंट है। क्या है? उसका नाम है सू नहर। क्या है? ये आप देख सकते हो, सू नहर, यानी सुपीरियर सू नहर, इसी शब्द से निकाला है सू नहर। कौन से झील के बीच में है? सुपीरियर और हुरोन के बीच में क्या है? ये आप देख सकते हो, ये सू नहर है। सुपीरियर और हुरोन के बीच में सू नहर का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आती है मिशिगन झील। मिशिगन झील, ये आपको ध्यान रखना है। सुपीरियर और हुरोन याद होगी, इसके बीच में कौन सा नहर है? सू नहर, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रीलिम्स में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ग्रेड 5 जो मान जिले हैं उसमें से 5 मान जिलों में से कौन सी जो पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है, तो उसका नाम है मिशिगन झील। क्या नाम है? मिशिगन झील। ये आप देख सकते हो, ये जो बाउंड्री लाइन है इससे ये जो यूएसए का पार्ट है, यानी कोई कनाडा की टच में नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई कनाडा की टच में नहीं है मिशिगन झील। ठीक है, उसके बाद आती है वो है इरी झील। क्या है? इरी झील, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपको दिखेगी, ये वाला जो कनाडा का क्षेत्र है, ये वाला यूएसए का क्षेत्र है। ये आपको देख रहा होगा, कनाडा का ये वाली बाउंड्री है, ये कनाडा और इसके बाद यूएसए, यानी ये भी इरी झील। सो ओनली फॉर जो एकमात्र झील है, यानी 4 झीलों में अगर देखा जाए, 5 मान झीलों में, तो उसमें से सिर्फ मिशिगन है वो सिर्फ यूएसए में, और चारों हैं वो चारों दोनों में मतलब हाफ हाफ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो इरी झील है ये आप देख सकते हो। उसके बाद है ओंटारियो झील, जहाँ पर किसकी उद्गम स्थल तो होता है? सेंट लॉरेंस नदी का। अब इसमें से आपको एक जो है इरी और ओंटारियो झील के बीच में एक और है नियाग्रा फॉल्स। क्या नाम है? नियाग्रा फॉल्स, ये आपको याद रखना है। क्या नाम है? नियाग्रा फॉल्स, यानी नियाग्रा जलप्रपात। ये किसके बीच है? इरी और ओंटारियो के बीच में है नियाग्रा फॉल्स। ये आपको शायद, जहाँ तक मैंने आपने बताने की कोशिश करी, आपको कवर हुआ होगा। ये आप देख सकते हो, ये कनाडा का बॉर्डर है, आप देख सकते हो इस तरीके से। और ये लेक सुपीरियर है, उसके बाद लेक हुरोन है, इसके बीच में जो सागर नहर है उसका नाम क्या है? सू नहर। ठीक है, ये कवर हो गया, यानी सुपीरियर और हुरोन के बीच में कौन सा सागर नहर है? सू नहर। ये एकमात्र मिशिगन लेक है, वो यूएसए में आती है। उसके बाद इरी झील है, और ये ओंटारियो झील है। और ओंटारियो और इरी के बीच में कौन सा जलप्रपात है? उसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। अब बस आपको यही याद रखना है। ठीक है, ये 5 जिले मान कवर हो गई। अब आपने, जैसे हमने एक ऊपर पढ़ा था ग्रीनलैंड, वैसे हम इसको यूरोप कंट्री में पढ़ना चाहिए था, बट मैंने इसको यहाँ पर भी कवर कर लिया है। जैसे ये वाला क्षेत्र देख सकते हो, ये वाला क्षेत्र, इसको हम पढ़ रहे हैं। ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड और यूएसए के जो बीच की जो खाड़ी है, जो या अलग करती है या जोड़ती है, वो है बैफिन की खाड़ी। ये आपको ध्यान रखना है। ग्रीनलैंड अगर देखा जाए तो जैसे यहाँ पर डेनमार्क है, यूरोप कंट्री का जो क्षेत्र है, डेनमार्क थोड़ा सा दूर है। उस डेनमार्क का जो राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो डेनमार्क क्षेत्र के अंडर में आता है। ठीक है, और भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए, मैपिंग के अकॉर्डिंग, तो यूएसए के पास में आता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके अंतर्गत आता है? डेनमार्क, जो यूरोप कंट्री में है ग्रीनलैंड। और ये ग्रीनलैंड पूरा बर्फ से ढका हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर नॉर्थ में आर्कटिक महासागर है, मैंने आपको बताया था आर्कटिक महासागर है। और ये ग्रीनलैंड लगभग 90% क्या पूरा साल बर्फ से ढका रहता है, तो इसलिए इसको बर्फ़ के घर को क्या बोला जाता है? इग्नू। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है, उसका नाम है एस्किमो जनजाति। क्या नाम है? एस्किमो जनजाति। और ये बर्फ़ के जो नाव होते हैं उसको बोला जाता है कयाक। कयाक नाव है जिसका यूज़ करते हैं एस्किमो जनजाति वाले लोग ये यूज़ करते हैं। तो ये आपको मोटा मोटा थोड़ा ग्रीनलैंड के बारे में बता दिया है। और वैसे हम नॉर्थ वाले जो यूरोप कंट्री में पढ़ेंगे तो उसमें से जिक्र कर लेंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट है, इसके घास के बारे में बात करता है तो उसके घास, जो उत्तरी अमेरिका का जो घास का मैदान है उसका नाम है पेरीज घास का मैदान। क्या है? पेरीज घास का मैदान। जैसे हम डाउन्स भी पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये शीतोष्ण घात, ये यूएसए और कनाडा दोनों में है शीतोष्ण घास के मैदान। अब घास के मैदान में आ गया तो मैदान का जो क्षेत्र है यूएसए में, क्योंकि आपने जो पर्वत श्रृंखला भी पढ़ी थी, जैसे यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है, ब्रुक्स थी, मैकेंजी थी, ये अलास्का थी, ये वाला क्षेत्र था जो ये रॉकी वाला पर्वत श्रृंखला थी, यहाँ सियरा नेवादा, यहाँ सिवारा मांद्रे और यहाँ अपलेशियन पर्वत। तो जो मध्यवर्ती भाग है ना, तो वहाँ से क्या है, बहुत सारी ऐसे पहाड़ों से रिवर्स निकलती थी, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस रिवर्स की वजह से यहाँ पर मैदानों का निर्माण हुआ है, वो नदियों के जमा अवसाद हुए हैं, उसकी वजह से यहाँ पर मध्यवर्ती भाग में, जो ये मध्यवर्ती भाग है ना,
यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के एक मैदान है। ठीक है, तो आपको अभी मोटा मोटा अंदाज़ा लग गया होगा कि ये वाला जो क्षेत्र है ये यहाँ पर पहाड़ी है, यहाँ पर भी पहाड़ी है, बीच वाला ये थोड़ा सा क्षेत्र रोकी वाला लंबी जो पर्वत श्रृंखला है यहाँ भी पार्वती है। जो मध्यवर्ती क्षेत्र है ना, जो बीच वाला क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, वहाँ पर उत्तरी अमेरिका की मैदान है। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं जैसे इंडिया में जो गंगा के मैदान है जो नॉर्थ वाले भाग में है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के बीच वाले क्षेत्र में मैदानी भाग है। दो जो जल संधियाँ हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। बेरिंग जल संधि जो आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है, जैसे ये वाला क्षेत्र मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ इसी मैप में। जैसे यहाँ पर क्या है, बेरिंग सागर, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, आर्कटिक महासागर। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको क्या है, बेरिंग जल संधि है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बेरिंग ये अलास्का स्टेट है, ये ऊपर आर्कटिक महासागर है, तो बेरिंग और ये आर्कटिक सागर है उसको क्या बोलते हैं, बेरिंग जल संधि। फिर है डेनमार्क, आर्कटिक और अटलांटिक, जो डेनमार्क मैंने अभी बताया था जो ग्रीनलैंड के ऊपर से उस साइड है, तो वो आर्कटिक और अटलांटिक को जोड़ता है। ठीक है, तो लगभग मैंने उत्तरी अमेरिका को जो महाद्वीप है उसको अच्छे ढंग से कवर करने की कोशिश की है, और नोट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा, स्टडी आई एस देवासी पे। आप जाके वहाँ पर देख सकते हो, स्टडी आई एस देवासी पे जाके टेलीग्राम पे सर्च करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात है, अब जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे वो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पे लेके आएंगे। आप थोड़ा सा मैपिंग लोकेशन अपन देखना, एटलस अगर आपके पास होगा तो थोड़ा और आपको सहायता मिलेगी समझने में। मैंने जहाँ तक इम्पोर्टेंट मोटा मोटा था तो मैंने आपको समझा दिया है, और नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे वो है दक्षिणी अमेरिका के ऊपर लेके आएंगे।